नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हर दिशा में जो है कदम उठाए जा रहे हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करें, वो भी कई तरह के सुझाव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है प्रस्तुत करता है और उसके बाद जो है इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करवाया जाता है। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि 27, 28, 29 को जो है राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था और जिसमें जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है कुछ पॉइंट्स जो है उजागर किए गए थे। आइए इसी विषय पर जो है जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सनक जी मेरे साथ हैं। सनक सर, जिस तरह से उत्तराखंड में जो है ये अधिवेशन का आयोजन किया गया था, कई तरह के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिस प्रकार से आपने बताया कि राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी को लेकर मैं आपके साथ जुड़ा हूं, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इस बार का जो 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो विद्यार्थी परिषद का रहा, वो देवभूमि उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के अंदर पूरे देश भर से और मित्र राष्ट्र नेपाल से 1211 प्रतिनिधियों ने इसके अंदर भाग लिया और इसके अंदर अपने जो सामाजिक और शिक्षा के विषय हैं, जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि एनईपी जो 2020 के अंदर भारत के अंदर आई, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन साइड के अंदर देखें तो काफी सारे लैक्स इसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इन विषयों को लेकर सुझाव क्या हो सकते हैं, उन विषयों को लेकर भी इसके अंदर चर्चा विद्यार्थी परिषद ने करने का कार्य किया। हम देखते हैं कि कैंपसेस के अंदर डमी एडमिशंस बढ़ रही हैं। कैंपसेस के अंदर विद्यार्थी एडमिशन छोड़ रहे हैं और डमी एडमिशंस की तरफ ध्यान दे रहा है। तो उसको लेकर परिसर चलाओ अभियान और आनंदमय सार्थक जीवन के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने कार्य करने का काम को लेकर योजना बनाई है। इस विषय के अंदर विद्यार्थी परिषद ने 4 प्रस्ताव भी इसके अंदर पारित करने का काम एनईसी के अंदर किया। जो प्रस्ताव इस प्रकार से हैं कि जितने हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, देखते हैं कि किसी को कोई मंत्रालय चला रहा है, किसी को कोई एजेंसी चला रही है। इस विषय को लेकर एक काउंसिल का निर्माण भारत की सरकार करे। हायर एजुकेशन काउंसिल की मांग विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन करता है, जिसको लेकर सभी शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस को वित्त पोषित करने का काम सरकार करे। इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद मांग करती है। विद्यार्थी परिषद जो बांग्लादेश से घुसपैठ का विषय, जो आज भी एक बहुत चिंता का विषय है, उस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद मांग करती है। जो बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर हम देखते हैं कि आज भी काफी सारा ऐसा क्षेत्र है जिसकी फेंसिंग आज भी पूरी नहीं हो पाई है। उस विषय को लेकर केंद्र की सरकार प्राथमिकता से कदम उठाने का प्रयास करे और जो घुसपैठिए भारत के अंदर हैं उन्हें डिटेक्ट और डिपोर्ट की नीति अपनाने का काम सरकार करे कि वो जहां पाए जाते हैं उन्हें डिपोर्ट करने का काम सरकार करे। इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। विद्यार्थी परिषद की मांग यह है कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ माह के अंदर किस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं पूरे देश भर के अंदर आई। तो विद्यार्थी परिषद की यह मांग है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की बात भी विद्यार्थी परिषद करती है कि कोई भी योजना है, चाहे वह सड़क योजना है, चाहे वह टनल की योजना है, चाहे वह कोई और योजना है, उसको लेकर उसके क्या प्रभाव प्रकृति की ओर पड़ने वाले हैं, उन विषयों की भी चर्चा, उसकी विषयों की भी जांच पहले सरकार करे, उसके बाद योजनाओं को मंजूरी देने का काम सरकार करे। इसकी मांग विद्यार्थी परिषद करती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभाजनकारी शक्तियां भारत को कभी जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर बांटने का काम करती है, कभी जनजी के नाम पर बांटने का काम करती है, कभी क्षेत्र के नाम पर बांटने का काम करती है। तो विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि सभी जो युवा शक्ति है वो एकत्र होकर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे और भारत का जनजी ने समय समय पर मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी किया है और आने वाले समय के अंदर भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करेगा। जो सुझाव दिए गए हैं, इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट करने के लिए क्या कदम जो है उठाए जाएंगे और किस तरह से जो है सरकार पर दबाव बनाया जाएगा? देखिए, इस विषय को लेकर विद्यार्थी परिषद ने कई अभियान भी आने वाले दिनों के अंदर, उसकी भी योजना इसके अंदर बनी है और कई आंदोलन के विषय भी है। हम देखते हैं कि छात्र संघ चुनावों के विषय की हम बात करें तो काफी सारा विषय छात्र संघ चुनावों को लेकर भी आता है। कई सारे अन्य ऐसे विषय भी हैं जिन विषयों को लेकर हम देखते हैं कि कैंपसेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इस विषय की मांग में विद्यार्थी परिषद करती है। हम इसका विरोध करते हैं और आने वाले समय के अंदर विद्यार्थी परिषद अभियानों के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से इस विषय को लेने का काम करेगी और आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर धरने भी करती दिखाई देगी, विद्यार्थी परिषद इस विषय को लेकर आंदोलन भी करती दिखाई देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सरक जी, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से प्रमुख बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई और इन बिंदुओं को किस तरह से जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा, इस पर भी जो है वहां पर चर्चा की गई और कहीं ना कहीं जो है आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो भी हमें देखने को मिलेगा और सरकार पर जो है दबाव भी बनाया जाएगा ताकि ग्राउंड पर जो है जो सुझाव दिए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।